अगर आपको ये समझना है कि इकोसिस्टम यानी हमारी प्रकृति का माहौलियाती निज़ाम कैसे काम करता है, तो आपको अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के एग्जाम्पल से इसे समझना चाहिए। चूँकि हमारा इकोसिस्टम एक पेचीदा निज़ाम है जिसे आप अपनी आंखों से देखकर कभी समझ नहीं सकते। आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि जंगल, मैदान, नदी, पेड़ पौधे और जानवर कैसे मिलकर हमारे इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। इसलिए इसे आपको इस एग्जाम्पल से समझना होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व जंगली जानवरों के रहने की जगह है। लगभग 9000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला ये जंगली इलाका 25 साल पहले तक अपने जर्जर होते इकोसिस्टम से जूझ रहा था। अमेरिका में बर्फ में रहने वाले सफ़ेद भेड़िए के शिकार पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए लोगों ने इन भेड़ियों को मार मार के लगभग खत्म कर डाला। येलोस्टोन नेशनल पार्क से भेड़ियों समेत तमाम प्रजातियां धीरे धीरे खात्मे के कगार पर पहुंच रही थी। तभी वहां की जनता की तमाम मांग और विरोध पर अमेरिकी सरकार ने भेड़ियों को प्रोटेक्टेड एनिमल की लिस्ट में शामिल किया और फिर 1995 में कनाडा से महज 31 भेड़िए येलोस्टोन नेशनल पार्क में लाकर छोड़े गए। सरकार ने ये सोचकर भेड़ियों को वहां छोड़ा ताकि अपनी जनता को दिखा सकें कि वो भेड़ियों को दोबारा बसा रहे हैं। मगर इन भेड़ियों की वजह से पार्क में जो कुछ भी हुआ उससे नेचर साइंटिस्टों की आंखें खुली की खुली रह गई। भेड़िए दुनिया के सबसे समझदार शिकारियों में से एक माने जाते हैं। भेड़ियों ने पार्क में आते ही अपना काम शुरू कर दिया। बेतहाशा भर चुकी शाकाहारी प्रजातियों के लिए भेड़िए एक मुसीबत की तरह आए। येलोस्टोन में बारहसिंघों की आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसकी वजह से तमाम दूसरे जानवरों के लिए खाने की मौजूदगी में भारी कमी हो गई थी। इन भेड़ियों ने पहले बीमार और कुपोषित बारहसिंघों को मारना शुरू किया क्योंकि ये आसानी से पकड़ में आते थे। भेड़िए इतने समझदार जीव होते हैं कि सर्दी के मौसम में जब खाने की कमी होती है तो वो गायों की जगह भैंसों को मारना शुरू करते हैं और गायों को अपनी आबादी बढ़ाने देते हैं। ये मौसम के हिसाब से अपना खाना चुनते हैं, जिसकी वजह से जंगल में शाकाहारी जानवरों की आबादी का संतुलन बना रहता है। येलोस्टोन में जब भेड़िए आए तो उनकी वजह से बारहसिंघे नदी के किनारों को छोड़कर जंगल के बीच भाग गए। दूसरे शाकाहारी भी दूर जंगलों में भाग गए। उससे हुआ ये कि नदी के किनारों पर जो घास और पेड़ शाकाहारी जानवरों ने पूरी तरह खत्म कर दिए थे वो उगकर बड़े होने लगे। पेड़ बड़े हुए तो तमाम चिड़िया वापस आई। नदी किनारे पेड़ बड़े हुए तो ठंडे एटमॉस्फेयर वाले उदबिलाव वापस आए। उदबिलाव यानी बीवियर सर्दियों में शिकारियों से अपने खाने को बचाने के लिए नदी में एक बांध बनाते हैं जिसे बीवियर डैम बोला जाता है। उसमें नदी किनारे लगे पेड़ों से टहनियाँ तोड़ तोड़ कर लाते हैं और पेड़ के लट्ठों का पूरा जाल बनाकर ऊपर से कीचड़ लगाकर नदी का बहता पानी रोककर एक तालाब जैसा बना देते हैं। इस तालाब में जो उदबिलाव सर्दियों के लिए अपना खाना महफूज रखते हैं। उदबिलाव जो बांध बनाते हैं उससे तमाम तरह की मछलियों को अंडा बच्चा करने में आसानी होती है। जिन मछलियों के अंडे नदी की तेज धारा में बह जाते थे वो उदबिलाव के बांध से रुक गए और नदियों में मछलियों की संख्या तेजी से बढ़ने लग गई। जब मछलियां बढ़ी तो भालू वापस आ गए। ऐसे तमाम वो जानवर जो वापस दूसरी जगह चले गए थे सब वापस आ गए क्योंकि नदी के किनारे के एरिए हरे भरे हो गए थे। उन 31 भेड़ियों की वजह से येलोस्टोन नेशनल पार्क का इकोसिस्टम जो पूरी तरह तबाह होने की कगार पर था वापस लौट आया और ये सब सिर्फ 25 साल के अंदर हो गया। अब वहाँ भेड़ियों की तादाद 500 के आसपास हो चुकी है और बारहसिंघे, गाय, भैंस और बाकी सारे शाकाहारियों की जनसंख्या काबू में है, जिसकी वजह से वो पार्क अब पूरी तरह से फल फूल रहा है। हमारा इकोसिस्टम ऐसे काम करता है। खूंखार मांसाहारी जानवर जिस भी क्षेत्र से गायब हो जाते हैं वहाँ का पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है क्योंकि जानवर ही इकोसिस्टम के शिखर पर बैठकर पेड़ पौधे, घास फूस और नदियों की हिफाजत करके दूसरे जानवरों को पनपने का मौका मुहैया करते हैं। कितनी अजूबी है हमारी प्रकृति, मगर इसे हम अपनी इंसानी एहसास के जरिए कभी समझ नहीं सकते हैं। इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें प्रकृति के हिसाब से सोचना होगा। जो जैसा है उसे हमें वैसा देखने की समझ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। भारत के तमाम इलाके इस समय भयंकर रूप से अपने खराब और दम तोड़ते इकोसिस्टम से जूझ रहे हैं। हमारी बस यही दुआ होनी चाहिए कि प्रकृति हमारे नासमझ नेताओं और जनता को समझ दे ताकि ये लोग इस देश के जंगल, खेत और इकोसिस्टम को बचा सकें।
फिलहाल नायर में इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।